आप हर दिन जिंदगियां संभालते हैं। एक मुस्कान, एक धड़कन, एक आशा, सब आपके निर्णयों पर निर्भर होती है। लेकिन इस भाग दौड़ में क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज सुनी है? जब मन थकता नहीं पर दिमाग थक जाता है, तब जरूरत होती है सिर्फ एक पल की शांति। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनुभव कीजिए सहज योग ध्यान। ना कोई प्रयास, ना कोई विचार, बस बैठ जाइए और स्वयं से मिलिए, क्योंकि जो औरों को स्वस्थ करता है उसे भी तो कभी कभी विश्रांति चाहिए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सहज योगा मेडिटेशन फॉर हेल्थ। तो इसमें मतलब जैसे हम सो दिस इज़ बेसिकली हीलिंग थाई सेल्फ थ्रू सहज योगा मेडिटेशन। किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं सहज योग मेडिटेशन से। तो योगा डे 2025 थीम हमारा जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और सहज योग इसके लिए बहुत ही यही चीज़ है। इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मोर देन 160 कंट्रीज़। तो 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सहज योगा मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं। और ये इससे जैसे अगर हम अपने इंडिया के बारे में देखेंगे, इंडिया में अगर हम अपने पॉपुलेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एज ग्रुप जो है ये 2024 सेंसस के हिसाब से है। तो जो हमारे 0 to 14 ईयर्स के बीच जो बच्चे हैं वो हैं अराउंड 24%, और 15 to 64 ईयर्स के बीच जो हैं वो नियरली मतलब 68% ऑफ द पॉपुलेशन अपनी 15 to 64 ईयर्स के बीच में है। 7% अपना पॉपुलेशन जो है वो 65 प्लस एज ग्रुप के हैं। और अभी क्योंकि लॉन्गेविटी बढ़ गई है तो उसमें ये है कि जो 65 प्लस मतलब जो अपने सीनियर सिटीज़न हैं वो इसका परसेंटेज और आगे बढ़ने ही वाला है। तो योगा किस लिए इम्पोर्टेंट है हर एज ग्रुप के लिए? अगर हम आज के युग में देखेंगे, मॉडर्न डे यूथ को हम देखेंगे कि अपने इंडिया में हर एक फील्ड में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए या कोई प्रोफेशनल में देख लीजिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, या नहीं तो आर्म फोर्सेस में देख लीजिए, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी तैयारी जो शुरू होती है, ये हमारे बच्चे बिल्कुल बचपन से ही अपने माता पिता के साथ लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, अपने हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, हर एक चीज़ में आजकल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ गई हैं वो है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, टू मच स्क्रीन टाइम। तो इस वजह से थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, और फिर यही सारा टाइम बैठे रहते हैं और उस वजह से नॉर्मल घर का खाना खाना नहीं पसंद करते हैं, जंक फूड पसंद करते हैं, और इस वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो गए, ओबेसिटी हो गया, और फिर टीनेजर्स में देखेंगे तो डिप्रेशन हो गया, मेमोरी लर्निंग प्रॉब्लम्स हो गए, और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ये सारी चीज़ें हमारे आज की युवा में, आज की पीढ़ी में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये नॉट ओनली टीनेज बट इवन ऑल एज ग्रुप्स में ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक वर्ड जो सुनने को मिल रहा है वो है स्ट्रेस। सो आपका लाइफस्टाइल प्लस ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज़ गिविंग राइज टू लॉट ऑफ स्ट्रेस। इट इज़ गिविंग अस समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस। ये बच्चे ही नहीं, जैसे जैसे पेरेंट्स बच्चों के साथ जुड़ते हैं तो बच्चों के स्ट्रेस पेरेंट्स को भी आता है। और फिर अगर हम देखेंगे अपने एल्डरली ग्रुप में तो उनके अपने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ
और दूसरी होते हैं उन दे आर ऑल्सो फीलिंग क्वाइट स्ट्रेस्ड। हर इंसान एक ही चीज़ कर रहा है, या पास्ट के बारे में सोच रहा है या फ्यूचर के लिए दौड़ रहा है। और जब हम ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब हमारे शरीर में इम्बैलेंस आता है, और ये इम्बैलेंस हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट होता है, और इसी से हम ओवर एक्टिविटी होती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम जानते हैं कि इट इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द 3 F's। मतलब हमारे को अगर कोई एग्ज़ाम फेस करना है या कोई टारगेट मीट करना है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ वेरी एसेंशियल। और फिर बट अगर यही चीज़ हम बार बार ओवर यूज़ करते हैं तो फिर हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, दोज स्ट्रेसफुल हार्मोन्स आर गोइंग टू कॉज are leading to chronic stress, is going to lead to the organs getting damaged and leading to disease state. So क्या हम देखेंगे तो अगर signs of stress, so what happens, you start feeling irritable, then you may have sleeping difficulties, then you may not get any joy out of life, or you may have relationship problems, and you may have physical ailments like tiredness। लड़कियों में है तो menstrual disturbance हो गए, body pains हो गए। मतलब आपको तनाव जब बढ़ जाता है तो आपको चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, किसी से बेमतलब आपका झड़प हो जाती है, और फिर मतलब हेल्थ में जब आता है तो कहीं कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो गए, या नहीं तो टायर्डनेस हो गया, बॉडी पेन्स हो गए। ये सारी चीज़ें मतलब हमारे को हेल्थ की वजह से ये हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो या दीज आर ऑल द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी चेंजेस, आपको भूख नहीं लगती है या कोई ज़्यादा खाना खाने लग जाता है, एंड देन योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो हमारा इफ़ेक्ट हो जाता है, वीकेंड इम्यूनिटी हो जाती है, गट इश्यूज़ होते हैं। फिर आप जान के हैरान होंगे कि सिंपल चीज़ जैसे जो केरीज है टीथ में है, तो ये भी आप अगर जब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बहुत रहते हैं तो इवन आपके टीथ ऑल्सो गेट डेंटल इश्यूज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग हैपनिंग। फिर हमारी याददाश्त में जैसे मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें, दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स विच स्ट्रेस हैज़ ऑन द हेल्थ। देन जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, वो जो रिलीज़ होता है, एंड देन इट इज़ वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इफेक्ट होते हैं, हाई मतलब आपका HDL कम हो जाता है, LDL ज़्यादा, सो द बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ देयर। सो ऑल दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, एंड दिस इज़ it is the one which is going to lead to your heart disease and all the other metabolic syndromes. So this is something, ये चीज़ें हैं जो हमारे को मॉडर्न डे लाइफ में हर इंसान, बच्चे से लेके बड़े को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ स्ट्रेस। तो अब हम स्ट्रेस को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है गुड हेल्थ के लिए। तो मेडिटेशन जो है इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि हमारा जो गुड हेल्थ है, तो योर होल हेल्थ बिगिंस विद मेंटल हेल्थ। अगर आपका मन खुश रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और यहाँ मेडिटेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ें इंटीग्रेट होती है। मतलब जो आपका मन कह रहा है आप वही शरीर आपका कर रहा है, जो आप सोच रहे हो वो कर रहे हो, तो आप आत्म प्रसन्न रहते हो। सो ये पावर है जो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, दिस इज़ ये होता है। तो ये किस तरीके से हमको मेडिटेशन हमारे को इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हमें पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेसर्स हैं लाइफ में, हमने जैसे देखा, चाहे पढ़ाई लिखाई हो जाए, चाहे आप जॉब एज हो या ओल्ड एज हो जाए, तो ये सारी चैलेंजेस ऑफ लाइफ तो रहेंगे, पर आपका परसेप्शन चेंज होएगा।
आप जो चीज़ आपको स्ट्रेसफुल लगेगी वो आपको चैलेंजिंग लगेगी, अच्छा ठीक है इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस द चेंज इज़ हैपनिंग बिकॉज इट इज़ द परसेप्शन चेंज हो रहा है, एंड उस वजह से आपको जो चीज़ स्ट्रेसफुल लगती थी उसे आप एक चैलेंज समझ के या पार्ट ऑफ लाइफ समझ के आराम से उसी को, जो तनाव दे रहा था वो तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और जो आप या पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उसके बदले आप उस प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय करने लग जाते हो। और जब आप प्रेजेंट में रहते हो, आप हारमोनियस रहते हो, आपको कोई तनाव नहीं रहता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। आपकी खुद की मतलब जैसे सेल्फ अवेयरनेस एनहांस होती है, आपकी खुशी, हैप्पीनेस, बूस्ट हैप्पीनेस, इट आपका फोकस जो है लाइफ में, इट शार्पन्स योर फोकस, आपको स्ट्रेस रिडक्शन होता है। और जब स्ट्रेस में इंसान होता है तो क्या करता है, वो कुछ न कुछ मतलब स्पेशली यंग एज ग्रुप में वो लोग कोई ना कोई, या तो आप स्मोकिंग करने लग जाते हैं, अल्कोहल पीने लग जाते हैं, या बच्चे ड्रग्स लेने लग जाते हैं। सो जब अगर आप अंदर से तनाव आपको रहेगा ही नहीं, तब आपको ये सारे एडिक्शंस से भी आप राहत पा सकते हो। सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग योर एडिक्शंस। सो इसके अलावा क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, एंड हैप्पी मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई meditation gives you a positive attitude. So the endorphins are the happy molecules which are released when we meditate, and it makes us positive. So now coming to Sahaj Yoga meditation, which is what it is the one which is will help us to discover the joy within. So this is ये सहज योगा मेडिटेशन के बारे में अब हम आगे जानेंगे। ये श्री माता जी निर्मला देवी हमारी 1970 में मेडिटेशन, सहज योगा मेडिटेशन आपने वर्ल्ड को दिया। सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड शी हैज़ गॉन, और जैसे मैंने कहा नियरली मोर देन 150 कंट्रीज़, 160 कंट्रीज़ में सहज योगा मेडिटेशन इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड। आप दिस इज़ श्री माता जी who she had also gone to the women's conference in 1995 which was held at Beijing, China, speaking there. तो आपने काफ़ी सारे इवन मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर सहज योगा मेडिटेशन के बारे में बताया है। और माय लेट फादर इन लॉ प्रोफेसर यूसी राय, एंड शी इज़ सीन हियर एट अ डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, एंड डॉक्टर डेविड स्पाइरो फ्रॉम लंडन। सो शी हैज़ गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपने सहज योगा मेडिटेशन के बारे में बताया है। तो ये हम अब आगे जानते हैं कि योगा, सहज योगा मतलब योगा फर्स्ट पहले हम जानते हैं योगा का क्या मतलब है। योगा ये हमारे अपनी ही देश से, जैसे ये संस्कृत वर्ड है युज, ये इसका मतलब होता है योगा, ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, और इसका मतलब होता है यूनाइट और योग। तो किस चीज़ का यूनियन है? यूनियन जो होता है वो है हमारी एक फिजियो न्यूक्लियर एनर्जी है विच इज़ कॉल्ड दी कुंडलनी एनर्जी, एंड ये एनर्जी हमारे सेक्रम बोन में, मतलब जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणिकार हस्ती है सेक्रम बोन, ये सेक्रम भी वो जो वर्ड है वो ग्रीक्स ने दिया था, और इसका मतलब होता है सेक्रेड। तो ये बोन हम जैसे देख रहे हैं जेनाइटो यूरिनरी एरिया में है, फिर भी द ग्रीक सेड दैट इट इज़ अ सेक्रेड बोन। तो इस क्यों कहा है? बिकॉज दे न्यू दैट देर इज़ अ डिवाइन एनर्जी, फिजियोन्यूक्लियर एनर्जी है, एंड इट इज़ कॉल्ड कुंडलनी, इट इज़ सिचुएटेड हियर इन द सेक्रम बोन। तो ये एनर्जी जो है हमारी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फीटल स्टेट में 2.5 to 3 months एज में होता है, तब ये एनर्जी हमारे एंटीरियर फॉन्टेनल बोन एरिया, जो तालू, जो हमारा नरम हड्डी होती है सर के ऊपर, वहाँ से ये एंटर करती है और इट गोज़ डाउन द स्पाइन, और फिर मतलब स्पाइन के नीचे जाकर फिर ये सेक्रम बोन में सुप्त अवस्था में, मतलब इन अ डोरमेंट फॉर्म, ये सुप्त अवस्था में बैठ जाती है।
और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये एनर्जी जो योगा है, जैसे मैंने कहा संस्कृत वर्ड युद्ध से आया है, और ये एनर्जी अवेकन होती है। तो पतंजलि योगा में अगर आप देखेंगे तो ये 8 लिम्स हैं, मतलब 8 स्टेप्स हैं। जैसे आपको यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, मतलब आप क्या खा रहे हो, आपको क्या अवॉइड करना है, आपको किस तरीके से ब्रीथ करना है, फिर आप मतलब ध्यान लगाते हैं, और फिर आप लास्ट स्टेज जो है समाधि। तो इस चीज़ को आप पाते हैं, योगासन करते हैं आप। तो ये आसन जो हम करते हैं, तो ये सब प्रिपरेटरी, ये सारे प्रिपरेटरी स्टेजेस को पार करके हम लास्ट स्टेज, मतलब ये समाधि के स्टेट में आते हैं। तब हमारी ये एनर्जी अवेकन होती है, और जैसे ये ऊपर तालू से गई है नीचे, और हमारे इस एनर्जी के अलावा अलग और ये सटल एनर्जी सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें 7 चक्र हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। एक जो है कुंडलनी के नीचे है, और बाकी ये दे आर नेम डिफरेंटली: मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, हार्ट, विशुद्धि, आग्नेय, एंड लास्ट इज द सहस्रारा चक्र। सो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और ये दे करस्पॉन्ड टू आवर प्लेक्ससेस। जैसे जो नाभि चक्र है, जो है वॉइड, वो आपके सोलार प्लेक्सस है। ये हार्ट पर है, ये कार्डियक प्लेक्सस है, यहाँ सीलियक प्लेक्सस है, ये और इस तरीके से पेल्विक प्लेक्सस। सो ये हमारे डिफरेंट प्लेक्ससेस हैं। ये मतलब ऑन पार विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में सटल एनर्जी सिस्टम है, जिसमें फिजियो न्यूक्लियर एनर्जी है, दैट इज़ अ कुंडलिनी, एंड दी 7 एनर्जी सेंटर्स, और 3 एनर्जी चैनल्स। जो राइट साइड हमारे दाईं साइड में जो एक एनर्जी चैनल है, सो 3 एनर्जी चैनल्स हैं। जो राइट साइड में चैनल है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, ये सन चैनल है। और लेफ़्ट साइड में जो जैसे ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है, ये एनर्जी चैनल आपका ईड़ा नाड़ी है, लेफ़्ट चैनल है, ये मून चैनल है। और जो सेंट्रल चैनल है वो हमारा मतलब सुषुम्ना नाड़ी है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम जैसे या राइट साइड में ये जो चक्र और ये नाड़ी हैं, ये हमारे मतलब सारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो योग, जैसे मैं जो कह रही थी, वो ये एनर्जी अवेकन होती है, सारे 7 एनर्जी सेंटर, 6 एनर्जी सेंटर्स को पियर्स करती है। और जब ये राइज होती है और आकर यहाँ फोरहेड पे जो प्लेक्सस है उसको पियर्स करती है, इस आज्ञा चक्र कहते हैं। तब ये जब एनर्जी इस एनर्जी सेंटर को पियर्स करती है, तो नॉर्मली जो हम कभी भी थॉट में जैसे रहते हैं, या पास्ट या फ्यूचर के, तो ये पास्ट और फ्यूचर से हमको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। हमें मतलब जो थॉट्स होते हैं, हमारे थॉट्स स्टॉप हो जाते हैं, तो हम एक स्टेट में आते हैं इट इज़ कॉल्ड एज थॉटलेस अवेयरनेस या निर्विचारिता। और वही फिर एनर्जी अवेकन होकर हमारे लास्ट एनर्जी सेंटर, दैट इज़ द सहस्रारा, जो सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट बोन होती है बच्चों में, उसको पियर्स करके कॉस्मिक एनर्जी से यूनाइट होती है। तो ये यूनिसन मतलब ऑफ आवर ओन एनर्जी विद द कॉस्मिक एनर्जी, जब ये घटित होता है तब हम योग घटित होता है। मतलब आप योग करते नहीं हो। सो जो पतंजलि योगा में जो स्टेप्स हैं, जो यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, ये सारी स्टेप्स होते हैं लास्ट स्टेट, ये समाधि स्टेट को पाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, 3 एनर्जी चैनल्स हैं। तो जो राइट साइड का जो चैनल है वो हमारा सन चैनल है, योगिक टर्मिनोलॉजी में इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये हमारे एक्शन को गवर्न करता है। एक्शन कुड बी आइदर योर द फिजिकल एक्शन, और even mental activity is also considered, it is also an action. So lot of energy is going when we are thinking.
तो मेंटल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी ये हमारी राइट साइड जो राइट चैनल है इसको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। और जो ये लेफ्ट मून चैनल है वो ईड़ा नाड़ी जो है हमारे इमोशंस को मतलब गवर्न करती है। तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे एक्शन या इमोशन के बीच में प्ले कर रहा है, पर जब हम मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये एनर्जी आपकी अवेकन होती है, इट क्रॉसेस द वेरियस एनर्जी सेंटर्स प्लेस्ड इन द बॉडी, क्रॉसेस द एनर्जी सेंटर प्लेस्ड ऑन द फोरहेड, इट गिव्स यू अ स्टेट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, इट मतलब आपके थॉट स्टॉप करता है। और फिर जब जाकर कॉस्मिक एनर्जी से यूनाइट हो रही है तब योग घटित हो रहा है, तब आपको जो है जो जॉय फीलिंग आती है, आप मतलब रिलैक्स हो जाते हो। एंड ये जो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन है हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, सबसे पहले मार्कंडे जैसे मार्कंडे ऋषि ने इसे मार्कंडे पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप कोई भी हमारे इंडियन स्क्रिप्चर निकाल लेंगे तो उसमें इस सर्टन एनर्जी सिस्टम के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अब सहज योगा में क्या है, सहज योगा में जो श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया है उसमें उन्होंने एक सिकनेस एंड क्योर हाइपोथेसिस दी है। इन सारे एनर्जी सेंटर्स किस तरीके से ये एनर्जी सेंटर्स हमारे बॉडी को गवर्न कर रहे हैं। जैसे जो एनर्जी सेंटर हमारा थ्रोट पर है, समझिए ये हमारे ईयर नोज थ्रोट को कंट्रोल मतलब सारे ऑर्गन्स को एट द रूट लेवल इट इज़ कंट्रोलिंग। जो एनर्जी सेंटर हमारे हार्ट लेवल पर है वो इट इज़ कंट्रोलिंग आवर टेकिंग केयर ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स। जो हमारा फर्स्ट एनर्जी सेंटर है जेनाइटो यूरिनरी एरिया को गवर्न कर रहा है। सेकेंड एनर्जी सेंटर इज़ लुकिंग आफ्टर आवर लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियाज। तो थर्ड एनर्जी सेंटर आपके स्टमक, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन को देख रहा है। सेकेंड एनर्जी सेंटर किडनीज, पैनक्रियाज और लोअर पार्ट ऑफ द लिवर को देखता है। थर्ड एनर्जी सेंटर स्प्लीन को और स्टमक को और इंटेस्टाइन्स को। तो इस तरीके से और फिर ये जो एनर्जी सेंटर हमारा मतलब फोरहेड पर है ये हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स को गवर्न कर रहा है। और फिर लास्ट जो एनर्जी सेंटर है वो इंटीग्रेटेशन है। तो सारे एनर्जी सेंटर्स मिलकर लास्ट एनर्जी सेंटर बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये सटल एनर्जी सिस्टम है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है स्ट्रेस क्या है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, आज के डे में किस तरीके से हम स्ट्रेस से को कम्बैट कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। आपको मतलब डाइट अच्छी फॉलो करना है, पूरे 8 घंटे की नींद लेनी है, 6 to 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना है, डाइट मॉडिफिकेशन करिए। और फिर हर एक डॉक्टर बोलता है आप योगा एंड मेडिटेशन करिए। तो इसमें हमने देखा योग क्या है। योग है संस्कृत वर्ड युद्ध से आया हुआ है। हम ऑन पार विद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सटल एनर्जी सिस्टम है जिसमें हमारा एक एनर्जी फिजियोन्यूक्लियर एनर्जी है, दैट इज़ अ कुंडलनी। इट इज़ देयर इन दी which is placed in the sacrum bone, and then there are 7 energy centers, 3 energy channels. तो अब तक हमने ये सब जाना है। अब आगे हम देखते हैं कि ये एनर्जी सेंटर्स जो हैं ये हमारे हैंड्स एंड फीट में इसका रिप्रेजेंटेशन है, हमारे हेड में इसका रिप्रेजेंटेशन है। each different energy, just a finger is denoting a different energy center. So once this energy is awakened, then what happens? It makes you knowledgeable. मतलब अगर मतलब you become your own doctor. आप अपने खुद एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि राइट साइड जो है, राइट साइड हमारे प्लानिंग मतलब एक्शन को डिनोट कर रहा है, फिजिकल या मेंटल। तो मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो तब हमारे को हमारे अपने हैंड्स पे या फीट पे हमें पता लगता है कि अगर हम बैलेंस में रहते हैं, जब ये एनर्जी अवेकन होती है और हमारे मतलब योग घटित होता है, तो फिर हमें अपने सर के ऊपर और अपने हाथों में एनर्जी फील होती है विच कॉल्ड वाइब्रेशंस, और आपको एक कूल फीलिंग आती है। पर अगर कोई भी इम्बैलेंस बॉडी में है तो आपके ये एनर्जी सेंटर्स आपके हाथों में और पैरों में जो हैं वहाँ आपको पता लगता है इन द फॉर्म ऑफ सम वार्मथ, यू विल फील कि देयर इज़ एन इम्बैलेंस।
तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी के बारे में खुद जान जाते हैं। और अगर छोटे में ही हमारे को इंडिकेशन आ गया कि समझिए आपका सेकंड एनर्जी सेंटर है, वो ओवर एक्टिव है, आप थिंकिंग बहुत कर रहे हो, तो आपका जो थंब है, राइट थंब है, वो गर्म हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमारी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के वजह से तो फिर इश्यूज़ आती हैं। जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई, हाँ, आप इरिटेबल हो जाते हो। तो सन चैनल है, तो कभी भी आपके शरीर में ओवर एक्टिविटी होएगी तो हीट प्रोड्यूस होएगी, और फिर आप इरिटेबल होते हो, एंग्री होते हो। और यही अब जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। जैसे अगर सेकेंड एनर्जी सेंटर ओवर एक्टिव है तो डायबिटीज़ हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरथायरॉयड हो गया, हार्ट पे हीट ओवर एक्टिव होकर हीट ज़्यादा हार्ट पे चली गई तो आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। ये सारे डिजीज़ होते हैं। सिंपल में जैसे मतलब आपको अगर हीट फर्स्ट एनर्जी सेंटर पे जाता है तो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आती है। और इसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? हीट ज़्यादा फील होती है तो हम क्या करते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है तो या तो पंखा चलाते हैं या हम ठंडा पानी पीते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें सहज योगा मेडिटेशन में जो भी एनर्जी सेंटर, जो भी एनर्जी चैनल जैसे बैलेंस करना है, राइट है, सन चैनल है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 5 नेचुरल एलिमेंट्स जैसे अर्थ, वाटर, एयर, इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये जिस तरीके से फ़ोटो में दिखाया है, राइट हैंड हम अपने मांडी पे रखेंगे और लेफ़्ट हैंड आकाश की तरफ रखेंगे, पाम फेसिंग बैकवर्ड्स, और सिंपल प्रे करते हैं कि हमारे राइट साइड में, राइट चैनल में जो भी एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस हीट है, वो आप मतलब एयर एलिमेंट से में डिसिपेट हो जाए। तो इस तरीके से हम राइट चैनल को बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरी जो टेक्निक है जिससे हम बैलेंस करते हैं राइट साइड को, वो है एक फुट सोक टेक्निक। मतलब जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी सेंटर्स हमारे हैंड्स एंड फीट में रिप्रेजेंटेड हैं। तो एक टब में हम पानी लेते हैं, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालते हैं, और ये जब हम मतलब वाटर और रॉक सॉल्ट जब मिल जाता है तो सी एलिमेंट बन जाता है। और अपने फीट जितने हम एंकल्स हैं, क्योंकि एंकल तक हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, तो एंकल तक उतना फीट हम एक टब ऑफ वाटर और पानी और रॉक सॉल्ट जो मोटा नमक होता है वो डालकर उसमें हम बैठते हैं और सिंपल वाटर एलिमेंट से प्रे करते हैं कि जो भी एक्सेस हीट हमारे बॉडी में है वो हम वाटर एलिमेंट से दूर हो जाएं। और अगर लेफ़्ट साइड हमारी ओवर एक्टिव होती है तो ये मून चैनल है, तो फिर हमें जैसे डिप्रेशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर जैसे राइट साइड ओवर एक्टिव होता है तो हाइपरटेंशन हो रहा है, लेफ़्ट साइड होता है तो आपका हाइपोटेंशन होता है। डिजीज़ लाइक जैसे आपका एनीमिया हो गया, यानी तो हाइपोथायरॉयड हो गया, या हार्ट लेवल पे एंजाइना की इश्यू हो गए, इवन कैंसर, ये भी, और डिप्रेशन, ये सब टू मच मूवमेंट टू द लेफ़्ट साइड में होता है। और इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे मून चैनल है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लाइट एलिमेंट यूज़ करते हैं, अपने एनर्जी सेंटर्स को मतलब कैंडल दिखाते हैं और इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। या नहीं तो हम लेफ़्ट हैंड अपने लैप पे रखेंगे और राइट हैंड मदर अर्थ पे रखकर फिर प्रे करते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी इम्बैलेंसेस हैं, मदर अर्थ से दूर हो जाएं। तो इस तरीके से हम राइट और लेफ़्ट अपने एनर्जी चैनल्स को बैलेंस कर सकते हैं। सो जैसे कहा, टू समराइज, राइट इज़ एक्शन एंड फ्यूचर एंड लेफ़्ट इज़ इमोशन एंड पास्ट। एंड सहज योगा मेडिटेशन आपको राइट और लेफ़्ट से निकाल कर, सिंपैथेटिक से निकाल के सेंट्रल चैनल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो इट रिलैक्सेस योर बॉडी, आपका हार्ट रेट कम होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, एंड यू हैव मतलब जैसे जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आपके सारे एड्रेनल वगैरह जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में आपके की एक्टिविटी से बॉडी रिलैक्स होता है, और इट इज़ गोइंग टू गिव आपके ब्रेन में जो ईजी
changes हैं, so you get the relaxation waves. So this is something which can be achieved by Sahaj Yoga meditation. So what is Sahaj? We have seen what is yoga. So what is Sahaj? Sahaj is meaning, एक meaning है easy और दूसरा है सहजा, सहा प्लस जा मतलब energy we are born with. तो energy we are born with which can be easily awakened method, that is what is Sahaj Yoga. So मतलब बहुत सारा बहुत डिटेल में अभी नहीं गए हैं, सिर्फ मेन बातें हम लोगों ने जानी हैं. With this now, with the basic knowledge कि what is yoga, what is Sahaj Yoga, what is the energy system in our body. Now let us go to the practical part, that is the experience. Or we will be playing a video and जिसमें श्री माता जी has given her the meditation. So आप लोग जैसे श्री माता जी वीडियो में बता रही हैं वैसे आप करिए और फिर आप मेडिटेशन ये प्रोसेस जो हम करेंगे पहले हमने जैसे देख लिया है और फिर आंखें बंद कर कर हम ये मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जो घटित होना है, जो अपनी अवेकनिंग है वो अंदर से होती है. तो उसमें आपको आंखें बंद करके, जैसे कहा है कि लेफ़्ट हैंड स्टेशनरी रखेंगे, राइट हैंड हम हार्ट लेवल पे, और जैसे जैसे श्री माता जी बताती हैं वैसे हम फॉलो करेंगे. और फिर दोनों हाथ अपने लैप पे रखकर आंखें बंद करके अपना अटेंशन अपने सर के तालु भाग के ऊपर रखकर कुछ समय के लिए मेडिटेट करेंगे. हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए. प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है और उनके आभार मानते हैं. और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे. जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए. मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं. आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है. इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए. आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए. पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर. जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें. मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर. विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं. दोनों पांव अलग अलग रखें ज़मीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके ज़मीन पर होने चाहिए. और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें.
निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज़्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार रहें। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हो।
तो हर सब जने ये कर सकते हैं मेडिटेशन, और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने एनर्जी को अवेकन कर कर हम बैलेंस में आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, एंड वी आर एबल टू reap all the benefits, physical, mental, psychological well-being, plus आपका spiritual awakening. So it is going to give you peace within yourself, and it is going to, when you are peaceful, you are going to make the world peaceful. So इतना simple तरीका है to get connected to your cosmic energy. This is something which is free connection, no contract, unbeatable coverage, unlimited data, and peace of mind, and reap all the benefits of the health, as well as wealth, as well as spiritual benefits. So this has been Shrimatiji's mission. If there is anything my love wants to do, is to give realization to everyone in the world wherever they are. So this is the meditation which we can do, get to the state of thoughtless awareness, and achieve a balanced state and good health. Thank you for giving me a patient hearing, and hope you will practice yoga meditation and reap all the benefits. Thank you very much.